नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। फटाफट खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। अतरौलिया थाना क्षेत्र के शेखपुरा कबरुद्दीनपुर गांव में लगभग 15 वर्ष पहले शिव मंदिर का निर्माण स्थानीय ग्रामवासियों और ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया था। मंदिर के मुख्य द्वार पर लोहे का गेट लगा है। आस्था के मंदिर में श्रावण मास में काफी भीड़ होने की वजह से मंदिर का कपाट बंद नहीं किया जाता था और न ही कोई अस्थायी पुजारी रहता था। बीती रात को अज्ञात अराजक तत्वों ने मंदिर में प्रवेश कर भगवान शंकर की मूर्ति के पैर की उंगलियां, शिवलिंग तथा सर्प को क्षतिग्रस्त कर खंडित कर दिया। सुबह जब ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई तो ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गए। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर, थाना अतरौलिया व थाना प्रभारी कप्तानगंज मौके पर पहुंच गए तथा मंदिर परिसर में भगवान शिव की मूर्ति का बारीकी से निरीक्षण किया। क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर शीतला प्रसाद पांडे ने ग्रामीणों तथा ग्राम प्रधान व सम्राट लोगों से बातचीत कर पूरे मामले को शांत करवाया तो यह स्थानीय ग्रामीणों तथा गांव के सम्राट लोगों के सहयोग द्वारा पुनः नई शिव मूर्ति की उसी स्थान पर स्थापना की जा रही है। सर, ये शेखपुरा में मूर्ति क्षतिग्रस्त किया गया आराधक तत्वों द्वारा। ये शेखपुरा गांव में थाना अंतर्गत अतरौलिया पड़ता है। ये मंदिर यहाँ जहाँ बना हुआ है ग्राम समाज की ज़मीन में ही 15 साल पहले बना था। यहाँ से गांव घर जो है 500 मीटर दूर है, कोई आसपास घर नहीं है। तो गांववासी यहाँ पूजा अर्चना करने आते थे सावन के महीने में। ये रात में यहाँ ताला बंद होता था, लेकिन ताला खोल दिए थे कि औरतें सुबह सुबह पूजा करने आती थी। कोई अराजक तत्व हैं जो रात में आकर के शंकर जी के जो नाग देवता हैं उनको उनका पैर क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। तो गाँववासी सभी इकट्ठा हैं, प्रधान जी हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं वो भी थे। सब लोगों ने सहमति से ये कहा है कि अब दूसरी मूर्ति ला करके यहाँ स्थापित कर देंगे। कोई बात नहीं है। ये शांति को भंग करने के लिए और समाज में अशांति पैदा करने के लिए किसी अराजक द्वारा किया गया है, जो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिएगा। इसका पता लगाया जा रहा है। अगर पता चल गया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, सम्मान व्यक्ति यहाँ ग्रामीण लोगों ने आपसे क्या बोला इसके लिए? ग्रामीणों ने बताया कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था, ये पहली घटना है जो किसी अराजक तत्व द्वारा ऐसा काम किया गया है। ये लोग भी अपने सूत्रों से पता लगाएंगे। अगर जैसे ही पता चलता है तो उनके खिलाफ मैं सख्त से कार्रवाई करूँगा। प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और बिजली व्यवस्था पर पूरी तरह फेल साबित हुई है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। दिन दहाड़े लुटेरे दुकानों पर लूटपाट कर रहे हैं, लेकिन पकड़े नहीं जा रहे हैं। युक्त बातें मुबारकपुर के पूर्व विधायक और बसपा सरकार में मंत्री रहे चंद्रदेव राम यादव ने अपने आवास पर अपने जन्मदिन के अवसर पर सपा सरकार में शामिल होने के बाद पहली बार मीडिया कर्मियों से हुई बातचीत में कही। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हत्या और चोरी की घटनाएं हो रही हैं, किंतु प्रदेश सरकार और प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से अक्षम साबित हो रही है। पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था बहुत ही दयनीय है। दिन में 5 मिनट करके 2 घंटे बिजली मिल जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। उन्होंने कोरोना संक्रमण के मामले में कहा कि इस तरह से प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार का ध्यान इधर है ही नहीं। वह केवल इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है। प्रदेश का 1/3 भाग बाढ़ की चपेट में है, लेकिन वहां भी शासन प्रशासन पूरी तरह फेल साबित हो रहा है। ढंग से लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन केवल खानापूर्ति में लगा है। आजमगढ़ में पिछले कई दिन से देवारा क्षेत्र में बांध कटा हुआ है, लेकिन उसे बांधने के नाम पर लिपापोती चल रही है और पानी लोगों के घरों में घुस गया है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, ये गरीबों के पिछड़ों के। तो ये लिए इनको फिर से शिक्षित करने के लिए, इनको योग्य बनाने के लिए जो संविधान में व्यवस्था है उसके अनुरूप काम किया जाएगा। और बताइए शिलान्यास के बारे में। राम मंदिर का शिलान्यास भूमि पूजन हो गया, ऐसा उनका काम है, वही है। मंदिर बनना है, बन रहा है, शिलान्यास हो गया। अब तो चुप हो जा, बनने दे। क्यों? किसी बिल्डिंग का, किसी चीज़ का शिलान्यास हो गया, रोज़ उसको क्या कहने से क्या कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कर रहे हैं, कौन मना कर रहा है? बनने दे हम मंदिर। कोरोना को लेके जिस तरह से पूरा एकदम भौकाल मेंटेन किया गया, पूरा सब ये सरकार पूरी तरह इस पर फेल है। ये कुछ नहीं कर पा रही है। अच्छा, आज आप बताइए, पहले तो 10-15 दिन किसी न किसी स्कूल में रख करके उनको भोजन भी 1 बेला 2 बेला 4 बेला दे देते थे। आज कहाँ मिल रहा है? कहीं किसी को खाने का मिल रहा है व्यवस्था? किसी को रखने की व्यवस्था है? किसी को कोई दवा मिल रही है? एक पैसा किसी भी
कोरोना के मरीज को नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। ये सरकार पूरी तरह इस पर फेल है। कानून व्यवस्था के लोग क्या कहें? कानून व्यवस्था के लोग क्या कहें? वो तो इतना ध्वस्त है कि अगर कितनों बड़ा अत्याचार करके आदमी चला जा रहा है, कहाँ कौन पकड़ जा रहा है, कहाँ किसको सजाएं हो रही है, कहाँ किसको उसके गलती का एहसास कराया जा रहा है, कहीं नहीं है। उस पर ये कानून व्यवस्था पर फेल है, कोरोना पर फेल है, बच्चों की शिक्षा पर फेल है, दवाई पर फेल है, किसानों पर फेल है, मजदूरों पर फेल है। ये पूरी तरह से केवल बयानबाजी करके ये जनता को गुमराह कर रही है सरकार। धन्यवाद। पार्टी के लोग कहीं विपक्ष की भूमिका सही तरीके से निर्वाह नहीं, इसको आप पूरी तरह जानते हैं। अखिलेश जी भी 1 साल से ऊपर हो गए, आजमगढ़ आए नहीं सांसद बनने के बाद। ऐसा नहीं है। अब आज के डेट में अगर हम चले जाएं अब 25 आदमी को लेकर के जनता की बात कहने के लिए, तो ये क्या करते हैं? कहते हैं कि हमारे कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। अखिलेश जी का ये पार्लियामेंट क्षेत्र है, वो आजमगढ़ को अपना हृदय समझते हैं, आजमगढ़ को अपना दिल समझते हैं। वो आएंगे और यहाँ का नहीं उन्होंने किया, 6 लेन कौन शुरू किया, चीनी मिल कौन बनाया, ये 4 लेन कौन शुरू किया, सारा कार्यक्रम माननीय अखिलेश जी के ही देन है। जनपद के 21 क्षेत्रों से कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त हुई है। जिलाधिकारी ने कहा है कि उन कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी न चिन्हित होने के कारण गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड कैंप ऑफिस, राजस्व ग्राम मुजफ्फरपुर, तहसील मेहनगर, वार्ड नंबर 3 अम्बेडकर नगर, नगर पंचायत फूलपुर, राजस्व ग्राम परानपुर, तहसील सदर, राजस्व ग्राम जोरी इनामी, तहसील सदर, मारवाड़ी धर्मशाला के बगल में मोहल्ला कटरा, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, अनुसूचित जात बस्ती, राजस्व ग्राम दोस्तपुर, तहसील निजामाबाद, चौहान बस्ती, राजस्व ग्राम रामपुर बढ़ौना, तहसील लालगंज, राजस्व ग्राम बसीरपुर, तहसील सदर, शारदा मैरिज हॉल के सामने छोटी हरैया, तहसील सदर, मंगल बाजार गली वार्ड नंबर 7 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, नगर पंचायत फूलपुर, मुस्लिम बस्ती, राजस्व ग्राम वासुपार बनकट, तहसील सगड़ी, मोहल्ला बाज बहादुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, उत्तरी पूर्वा राजस्व ग्राम असगढ़ मुस्तफाबाद, तहसील निजामाबाद, प्रियांशु के घर के आसपास राजस्व ग्राम बढ़ाया, तहसील सदर, टीसू इलेक्ट्रॉनिक्स वाली गली, दलसिंगार, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, बच्चा बाबू के मकान के पीछे लोचई वाली गली, मोहल्ला एलवल, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, डॉक्टर मणि वाली गली, मोहम्मद सीताराम, दलाल घाट, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, आवासीय परिसर थाना बरदा, तहसील मार्टिनगंज, अनुसूचित जात बस्ती, राजस्व ग्राम हैदरपुर खास, तहसील बूढ़नपुर, मजरा दसाव का पूरा, राजस्व ग्राम कुकड़ीपुर, धुसवा, तहसील बूढ़नपुर, व उत्तरी टोला यादव बस्ती, राजस्व ग्राम रौनापार, तहसील सगड़ी को हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि 30 जुलाई 2020 द्वारा दिए गए निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति इन क्षेत्रों में भी अभी लागू होंगे। आज का खबरों का सिलसिला, बने रहिए हमारे साथ। जनपद में 16 कंटेनमेंट जोन बढ़े हैं, जिसकी जिलाधिकारी ने घोषणा कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद आजमगढ़ के अशोक राय को आवंटित आवास संख्या 7 के आसपास का क्षेत्र, ईटॉप कॉलोनी, मोहल्ला रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मंदिर के पास पंडितान बस्ती, राजस्व ग्राम दिलौरी, तहसील निजामाबाद, सियाराम पंडा के मकान से शहनवाज के मकान तक वार्ड संख्या 6, मोहल्ला चककाजी सोसाइटी, नगर पंचायत सरायमीर, हरजन जात बस्ती, राजस्व ग्राम रेहबाबाड़ी, तहसील निजामाबाद, उत्तरी मोहल्ला तोवा रोड, राजस्व ग्राम राजापुर सिखरौर, तहसील निजामाबाद, पश्चिम मोहल्ला उचवा कस्बा देवगांव, राजस्व ग्राम देवगांव, तहसील लालगंज, अहिरान बस्ती मुढ़हर, राजस्व ग्राम मुढ़हर, तहसील लालगंज, चौहान बस्ती राजेपुर, राजस्व ग्राम राजेपुर, तहसील लालगंज, आवासीय परिसर थाना पवई, तहसील फूलपुर, आबिद सऊद के घर के अगल बगल, राजस्व ग्राम फूलपुर देहात, तहसील फूलपुर, मजरा ठाकुर बस्ती, राजस्व ग्राम कमरिया, तहसील मेहनगर, डॉक्टर साहबुद्दीन के हॉस्पिटल से जैद के मकान तक, मोहल्ला गुलामी का पूरा, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, अमित के मकान से ऋषिक राज के मकान तक, मोहल्ला सुभाष नगर, हाइडिल कॉलोनी सिदारी पूर्वी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, श्रीमती प्रतिमा पाठक के घर के आसपास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम लछरामपुर, तहसील सदर, सुरेश साहू के मकान से दिलीप चौरसिया के मकान तक, निकट मिशन अस्पताल, मोहल्ला नरौली, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, चंद्रजीत यादव के घर के आसपास के क्षेत्र, राजस्व ग्राम रसूलपुर व्यवहारा, तहसील सदर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन किया जाएगा। मुबारकपुर के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नोडल अधिकारी ने
कोरोना संक्रमण की जांच के लिए डोर टू डोर व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया कि द्वितीय चरण के सर्वे में मुबारकपुर में 43 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें से 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन में हैं एवं 12,848 परिवारों में के सर्वे में 8,000 परिवारों का डोर टू डोर सर्वे किया जा चुका है। बाकी परिवारों का सर्वे किया जा रहा है। नोडल अधिकारी ने सर्वे टीम को निर्देश दिए कि जिन परिवारों का सर्वे करने जा रहे हैं उस परिवार के मुखिया का नाम पता दर्ज करें। नोडल अधिकारी ने ईओ नगर पालिका मुबारकपुर को निर्देश दिया कि मुबारकपुर के सभी 25 वार्डों में सैनिटाइजेशन कराएं एवं सभी वार्डों के नालियों में एंटी लार्वा का छिड़काव भी कराएं और मच्छरों को भगाने के लिए फॉगिंग कराते रहें। मुबारकपुर क्षेत्र की दुकानों के शटर पर सैनिटाइजेशन कराएं। उन्होंने भी निर्देश दिया कि मुबारकपुर क्षेत्र में जो भी ओवरहेड टैंक स्थापित है उसकी साफ सफाई कराएं एवं उसके पानी की टेस्टिंग कराएं। तो आपको बता दें कि खबर आजमगढ़ से है, जहां नोडल अधिकारी आजमगढ़ के रविंद्र नायक ने मुबारकपुर और उदयभानपुर का निरीक्षण किया है। जारी है जलचर वंचर का सेवा भाव, उपलब्ध कराया गया आहार। लगातार 15वें शनिवार को नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में जलचर और वंचरों को आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना महामारी में आम लोगों की तरह ये जलचर और वंचर भी काफ़ी परेशान हैं और समय से इन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से लगातार हर शनिवार को नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में इनको आहार उपलब्ध कराया जाता है और इसमें सहयोग करने वाले सोनू यादव, अनीस पाल, रमेश पाल, अभि यादव, आदित्य सिंह, बिंटू सिंह शामिल हैं। महाराष्ट्र के सपा विधायक व महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के जन्मदिन पर आज आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव आज़ाद नेता ने अपने साथियों के साथ तमसा प्रेस क्लब में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केक काटा व एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। मीडिया से हुई बातचीत में आज़ाद नेता ने कहा कि अबू आसिम आजमी सपा में एक अलग पहचान रखते हैं, वह गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। हम सभी उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। उनके जन्मदिन पर हम शपथ लेते हैं कि हम भी शोषितों, गरीबों, वंचितों, मजलूमों की सेवा करते रहेंगे। आगे क्या कुछ कहा आज़ाद नेता ने, आपको सुनवाते हैं। आज़ाद नेता जी, मैं प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी, अखिल भारतीय समरसता विचार मंच का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और उत्तर भारतीयों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले और उत्तर प्रदेश के नौजवान, गरीब, बुनकर, किसान सबकी लड़ाई को साझा करने वाले जनाब अबू आसिम आजमी साहब के जन्मदिन के मौके पर मैं दिली मुबारकबाद देता हूं और इस पर आज 8 अगस्त है, आज क्रांति दिवस के रूप में हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। अबू आसिम आजमी साहब का जन्मदिन हम लोग क्रांति दिवस के रूप में मना रहे हैं, इसलिए कि किसी भी कारवां को लेकर चलने के लिए एक नेतृत्व करने की जो ताकत होती है वो अबू आसिम आजमी के अंदर है। हम उनका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ में पूर्व चेयरमैन बुझारत यादव जी हैं, हमारे साथ पिछड़ा वर्ग के वरिष्ठ नेता गुलाब चौहान जी हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ छात्र नौजवान सभी लोग हैं। हम सबको दिली मुबारकबाद देते हैं। हजारों शान नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो मैं इसी अपने लाइन के साथ अपने विचार को अबू आसिम आजमी साहब के विचारों से जोड़ते हुए आने वाले 2022 के चुनाव में हम सब आज जन्मदिन के मौके पर संकल्प लेते हैं कि आने वाले 2022 में
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी उभरेगी। लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शिव मोहन शिल्पकार द्वारा अपने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया है कि आजमगढ़ जनपद के तहसील सकड़ी के अंतर्गत टेकनपुर रिंग बांध टूटने पर सैकड़ों गांव जो बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं, जिसमें वहां की आम जनमानस को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार इसका दोषी कौन है? इस पर बरसात आने पर ही क्यों विचार होता है? समय से पूर्व बाढ़ खंड द्वारा इस पर क्यों निगरानी नहीं की जाती है? और साथ ही साथ आजमगढ़ जनपद में हमेशा समाजवादी पार्टी और बसपा का वर्चस्व कायम रहा है। आज भी वर्तमान विधायक वंदना सिंह बहुजन समाज पार्टी की हैं। उनके द्वारा यह बयान जारी किया गया है कि इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा। क्या उनके पास विधायक निधि नहीं है? यहाँ की आम जनमानस को इस बात को सोचना होगा कि चिराग तले अंधेरा जैसी बात कर रही हैं। तमाम बातें कहीं आपको सुनवाते हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम शिव मोहन शिल्पकार है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश हूँ। आजमगढ़ जनपद का मैं निवासी हूँ। आज हमारे जनपद के सगड़ी तहसील के टेकनपुर के रिंग बांध टूटने से कई गांव जो है बाढ़ ग्रसित हो गए हैं। आज हमारे जनपद के समस्त आला अधिकारी या नोडल अधिकारी जो हमारे रविंद्र नायक जी हैं और साथ ही जनपद के समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के नेता विधायक भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस जन के लोग वहां पहुंचकर ढाढ़स और साहस बढ़ा रहे हैं। ये उत्तम कार्य है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं यहाँ के समाजवादी पार्टी के नेता या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से, जो उन्होंने अभी बयान दिया है समाजवादी पार्टी के लोगों ने कि हम लोग आंदोलन करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि आपके पास यहाँ विधायक हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ सांसद हैं, उनके जो सांसद निधि द्वारा उसका मरम्मत करवाकर उस कार्य को पूर्ण कराया जा सकता है, उस पर ओछिल राजनीति करने का क्या तत्पर है। और रह गई बात, बाढ़ के बरसात के समय में ही प्रशासन जागता है और इन दलों के नेता जागते हैं। एक तरह से हमको लगता है देवारा वासियों के साथ जो है हमेशा सदियों से सदैव धोखा देने का काम कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से इस संबंध के बारे में एक बड़ी उच्च स्तरीय जांच की मांग करूंगा और जो बरसात के मौसम में इस प्रकार की प्रक्रिया आती है और बाढ़ और कटान के बारे में लोग सोचते हैं, उसके पूर्व क्यों नहीं सोचते हैं। बाकी 8 महीना जो बचा रहता है उसके प्रति सोचना चाहिए, ताकि वहाँ की जनमानस सदैव सुखी और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके। शिकायत मिल रही है कि वहाँ पर जो प्रशासन द्वारा लोगों को राहत सामग्री का वितरण सही से नहीं हो पा रहा है। ये तो सत्य है। प्रशासन जो है अपना यहाँ के जो जिला अधिकारी महोदय हैं और जिले के जो अधिकारी वो अपना आदेश तो निर्गत कर देते हैं, लेकिन वहाँ के जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं और जो वहाँ कार्यभार देख रहे हैं वो सही से कार्य निपटारा नहीं करा पाते हैं। कहीं न कहीं उसमें भ्रष्टाचार जरूर सम्मिलित है। अगर बाढ़ खंड अधिकारी पहले से समुचित व्यवस्था को तैयार किए रहते तो आज रिंग बांध टूटने की नौबत नहीं आती। और अगर नेता पहले सचेत रहते, समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय और उनके नेता लोग, उनके विधायक लोग, उनके कार्यकर्ता लोग जो आंदोलन की आज जो बात कर रहे हैं, अगर ये पूर्व की भांति जो हमेशा हर साल बाढ़ आता है उस पर गंभीरतापूर्वक विचार किए होते तो शायद आज देवारा में बाढ़ नहीं आती। और ये प्रत्येक वर्ष का कारनामा है, जब बाढ़ का समय आता है, जब बरसात का समय आता है, उसी समय प्रशासन को भी सचेत होना पड़ता है और नेता भी जागते हैं। आजमगढ़ में कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही, इसका कारण क्या है बता सकते हैं? कोरोना महामारी बढ़ने का कारण है कि जो समस्त नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद है या ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो साफ सफाई की समुचित व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है उस पर सही प्रकार से कार्य नहीं हो पा रहे हैं और जिसके कारण एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होना में मैं जो है ये बताना चाहता हूँ कि क्षेत्रीय विधायक वहाँ बहुजन समाज पार्टी की हैं वंदना सिंह जी द्वारा उस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात किया। बड़ी खेद की बात है कि वहाँ के जो विधायक हैं उनके पास निधि है, पर्याप्त निधि है, वो चाहे तो उसका रिंग बांध का मरम्मत तत्काल हो सकता था, लेकिन ये लोग ओझिल राजनीति कर रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि वहाँ के देवारा वासियों के प्रति जो है
प्रत्येक वर्ष जो है एक प्रकार का मजाक ही है या उनका शोषण कहा जाए तो किया जाता है। इस तरह के बयानों से जो है आम जनमानस के प्रति जो है इन लोग गंभीर नहीं है, राजनीति कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक आलमबदी, जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व प्रत्याशी जयराम सिंह पटेल के नेतृत्व में तटबंधों के कटान व घाघरा व छोटी सरजू से प्रभावित क्षेत्र टेकनपुर, सहबदिया, भेदौरा, हाजीपुर, परतिया, हैदराबाद, गांगेपुर मठिया, इस्माइलपुर आदि गांवों का दौरा किया गया। दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार को जनता की चिंता नहीं है। करीब सैकड़ों गांव जलमग्न हो गया है। इन लोगों के रहने खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। पूरे गांव में घर के अंदर पानी भर गया, लेकिन सुविधा के नाम 1 रुपए की राहत नहीं दे रही है। गांव में क्लोरीन आदि की कोई दवा भी नहीं पहुंच पाई है। गांव में बच्चे, बूढ़े, औरतें, जानवर सब लोग असहाय महसूस कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। सरकार के एजेंडे में गरीब और आम जनता नहीं है। सरकार के एजेंडे में मंदिर और मस्जिद है। जितना खर्च मंदिर मस्जिद के नाम पर किया जा रहा है, अगर उसका चौथाई हिस्सा भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को दिया जाता तो इन लोगों को दुर्दशा नहीं झेलनी पड़ती। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। कि इतनी घोर लापरवाही और आम जनता के प्रति उदासीनता इस तरह का किसी भी सरकार में नहीं हुआ था। इसके पहले भी बाढ़ आती जाती रहती थी, लेकिन समस्याओं का निराकरण होता था। आज बांध टेकनपुर में कटा, आपका जोकहरा के बगल में कटा, शहनूपुर के लोगों ने अपने से बांधा, नहीं कोई बांधने वाला नहीं रहता। हाजीपुर में लोगों ने अपने से बांधा, बांध कट गया होता। और जो सरकार के जिम्मे बांध कटा हुआ है, जो सरकार के द्वारा बांधा जा रहा है, आज 6 दिन हो गया, 6वां दिन है, उसमें कोई आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। 10% से ज्यादा कोई काम नहीं हुआ। सर, आपकी सरकार अगर आ जा रही है भविष्य में प्रदेश में, तो क्या आप इस बंधा को मजबूत या चौड़ीकरण करा देंगे? बिल्कुल, हम एक कार्य योजना बना करके पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था चुनाव में, जब चुनाव उन्होंने लड़ा था कि हमारी सरकार आएगी, तो हम पूरा का पूरा प्लान बना करके बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हम नए तरीके से इनका निर्माण कराएंगे और बाढ़ से राहत दिलाएंगे। आज जो स्थिति है गांव में, इतनी बड़ी बाढ़ आई हुई है, गांव में जनता परेशान है, खाने बिना परेशान है, दाना नहीं है, आटा नहीं है, गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, ईंधन नहीं है, जानवरों के लिए कोई भूसा नहीं है, जानवर के लिए कोई चारा नहीं है, आप रोटी बनाने के लिए ईंधन नहीं है, आज दवा का कोई इंतजाम, क्लोरीन गोली तक की व्यवस्था नहीं की गई है। सर, गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें राशन भी उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि जिला प्रशासन का कहना है कि उन्हें सब कुछ उपलब्ध कराया गया। क्या कहेंगे? हम कहते हैं, जब राशन अगर देते जनता को मिलता, उपलब्ध कराते, तब जनता क्यों कहती? इसलिए कुछ नहीं है, खाली बस एक हवाई है, खाली सरकार बोल रही है, काम कुछ नहीं कर रही। रोड से ये बंधा स्टार्ट है, इस तरफ है, इम्पोर्टेंट बंधा है, लेकिन बंधे की कंडीशन बता रही है कि सालाना रिपेयर का जो पैसा बंधों के लिए आता है, उस पर यूटिलाइज नहीं किया गया कभी नहीं है। नेवले आते हैं, चूहे आते हैं, वो छेद करते हैं, बाढ़ का पानी घुसेगा तो उसको बहा ले जाएगा, बहा ले गया। हाँ, नगर थाना क्षेत्र में शौच के लिए गई एक वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने है, जिसका आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि बीती रात करीब 11 बजे शौच के लिए अपने घर से पूर्व प्राथमिक विद्यालय के बगल में ये वृद्ध महिला निकली थी, जहां गांव के ही एक 28 वर्षीय युवक ने नशे के धुत में इस महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वृद्ध महिला ने बहुत गुहार लगाई, परंतु आरोपी दुष्कर्म के बाद फरार हो गया। किसी तरह पीड़ित महिला घर पहुंची और उसकी जानकारी अपने बहू को बताई। रात को ही बहू ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी और रात में आरोपी की तलाश की पर नहीं मिला। आज सुबह लगभग 5:30 बजे बेनगर इंस्पेक्टर द्विजेंद्र कुमार सिंह और हमराइयों के साथ आरोपी अर्जुन को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। जनपद आजमगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए 24 मार्च 2020 से ही लगातार फायर सर्विस जनपद आजमगढ़ द्वारा नगर निगम के सहयोग से जनपद के हॉटस्पॉट क्षेत्रों, संवेदनशील क्षेत्रों, बाजार क्षेत्र, आवासीय स्थान एवं अन्य स्थान पर सैनिटाइजिंग का कार्य किया जा रहा है। अब तक फायर सर्विस वाहनों द्वारा जनपद के कुल 912 स्थानों पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा चुका है। इस क्रम में आज जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा कैंप कार्यालय से 2 दिवस के विशेष अभियान के तहत सैनिटाइजेशन हेतु फायर सर्विस के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि फायर सर्विस के वाहनों द्वारा आज रोडवेज सड़क कोतवाली आजमगढ़, बड़ा देव से चौक आजमगढ़, तकिया से पहाड़पुर आजमगढ़, पहाड़पुर से मुकेरीगंज, सदर अस्पताल संपूर्ण परिसर आजमगढ़, सदर हॉस्पिटल गेट से इमरजेंसी तक 6 रुख सदर आजमगढ़,
ट्रामा सेंटर आजमगढ़ सहित कई कंटेनमेंट जोन व सरकारी कार्यालयों को सैनिटाइज किया गया। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में कार्यरत चिकित्सा शिक्षक कोविड-19 महामारी में अपनी ड्यूटी पर अनुपस्थित चल रहे हैं। अनुपस्थित चल रहे चिकित्सा शिक्षकों में डॉक्टर विशाल गुप्ता, सह आचार्य मेडिसिन विभाग, पता न्यू टाइप, GSBM मेडिकल कॉलेज कैंपस कानपुर, डॉक्टर पवन कुमार सिंह, सह आचार्य सर्जरी विभाग, डॉक्टर अजीत चंद्र गुप्ता, आचार्य विभागाध्यक्ष मेडिसिन विभाग, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, आचार्य विभागाध्यक्ष आर्थोपेडिक्स विभाग, अरुण कुमार यादव, प्रवक्ता कम्युनिटी मेडिसिन विभाग शामिल हैं। सभी चिकित्सा शिक्षकों को वैश्विक महामारी में अपनी सेवाएं देना जारी रखें, अन्यथा कार्रवाई होगी। घाघरा नदी में आई बाढ़, जहां गांव के गांवों को अपनी चपेट में ले रखा है, तो वही सरकार और प्रशासन के लिए आए दिन चुनौती खड़ी हो रही है। इसके निपटने के लिए सरकार अपनी जिला प्रशासन टीम के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ता और प्रतिनिधियों को भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में उतार दिया है। बाढ़ पीड़ितों को आवश्यक सामानों की कमी से किसी प्रकार की क्षति न हो, इसके लिए बाढ़ राहत सामग्री का वितरण पूरी तत्परता से की जा रही है। तो वही प्रशासन द्वारा लेखपाल कानूनगो को निर्देश दिया गया है कि कोई भी बाढ़ प्रभावित परिवार या व्यक्ति राहत सामग्री से वंचित न रह जाए, इसको सुनिश्चित करें। जबकि जिला प्रशासन टीम के साथ गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री कृष्णपाल के साथ प्रतिनिधिमंडल बनाकर राहत सामग्री की वितरण की जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में शिवपुर ग्राम में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भाजपा प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति में बांटा गया। कानगो साहब और तहसीलदार से हमने बात किया, SDM से भी बात किया, उनकी सहमति से आलू बाद में बढ़ जाएगा, लेकिन वो भी आएगा जरूर, सबको आएगा। ये योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है, इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं। और जो भी सामान, ये इस पर सामान नोट अकाउंट सामान कितना है ये सब पर छपा हुआ है, कोई बेईमानी नहीं कर सकता। अगर सामान कम है आप शिकायत भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों से निवेदन है, एक बीमारी है कोरोना बीमारी, सब लोग जानते हैं, उससे बचना, जान बचाना भी जरूरी है। जिस तरह से आप लोग भीड़ लगाए हैं ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। थोड़ा थोड़ा दूरी बना ले, अपना मुंह बांध ले, गमछे से बांध ले, मास्क से बांध ले और थोड़ा शांति बनाए रखें। आप सभी एक ही गांव के हैं, सभी लोग आसपास के हैं, सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, कोई दिक्कत ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। एक आदमी की परेशानी सबकी परेशानी है, थोड़ा आप लोग सहयोग करें। एक एक आदमी जिसका नाम बुलाया जाता है वो आए, अपना सामान ले, पर्याप्त सामान है और इतना सामान कभी किसी बाढ़ के दौरान बटा नहीं। ये आप ताली मत बजाएगा, कोई ताली नहीं बजाएगा। अगर दी बिना मतलब ताली बजाने की जरूरत नहीं, ये कोई नाच नौटंकी नहीं हो रही, कोई ताली की जरूरत नहीं, कोई भाषण की जरूरत नहीं। यहाँ सभी कर्मचारी हैं, सभी आप लोग यहाँ आपस में भाई बहन हैं, सब लोग एक बार शांति बनाए, थोड़ा दूरी बना करके रहें। जो लोग भी आए सबको सामान मिलेगा, केवल आलू आज नहीं मिलता है, सबकी अनुमति हो, एक एक आदमी इसको बुलाया जाए, वो आए, यहाँ दस्तखत करें और जो आया है वही सामान ले जाए। प्रधान जी सारे लोग मिलकर पहचान करें और कोई दिक्कत किसी का ना हो। और यहाँ से जाते समय भी छोटी नाव है, सब लोग बचा के जाएं, कम लोग जाएं, नाव कहीं पलट जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए। आज तो हवा कम है, परसों हवा ज्यादा थी, एक जगह नाव डूब गई, तो यह दिक्कत ना हो, कहीं अफरा तफरी मचाने की जरूरत नहीं है। आपका सामान है, आपके लिए है, आपकी सेवा में आया है, आपको ही मिलेगा। इसमें से कोई सामान कोई लेके जाने वाला नहीं है।